हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑफ फरहान ट्यूटोरियल्स। जैसा कि आप जानते हैं, हम जेई का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फंक्शंस डिस्कस कर रहे थे। एक वीडियो उसका कंप्लीट हो चुका है जिसके अंदर हमने फंक्शंस के 3 डेफिनेशन, फिर उसके बाद जो है डोमेन, रेंज और सम प्रॉपर्टीज ऑफ डोमेन और उस पर कुछ क्वेश्चंस देखें। अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की शुरुआत करेंगे। इस पर कुछ अलग अलग वीडियोस चलेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम एक खास टाइप ऑफ फंक्शन सीखने जा रहे हैं जिसे पॉलिनोमियल फंक्शन कहा जाएगा। अभी जो कुछ वीडियोस होंगे उसमें हम हर अलग अलग टाइप ऑफ फंक्शन में उनके डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे। यही हमारा एम होगा, फाइंडिंग डोमेन, फाइंडिंग रेंज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। जब हम पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करते हैं तो वो लीनियर भी हो सकता है, वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, जैसे ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। खास तौर पर हम इस एक्सरसाइज के अंदर, इस वीडियो के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन से ही डील करेंगे। ज़्यादातर वही फंक्शन देखने मिलेंगे जिसमें ये पावर यानी उस फंक्शन का डिग्री 2 होगा। तो आइए देखते हैं हम कैसे इस टॉपिक को अप्रोच कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। जब भी रेंज की बात की जाती है तब हमें आउटपुट निकालना होता है। तो नॉर्मली एफ ऑफ एक्स की ही वैल्यूज फाइंड करनी रहती है, वही आउटपुट होता है। एफ ऑफ एक्स वाई कह दो, वही आउटपुट वैल्यूज होती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसमें जो थर्ड टर्म है ये प्रॉब्लम दे रहा है, क्रिएट कर रहा है। इसको सॉल्व करना, मतलब इसको लेकर सॉल्व करना डिफिकल्टी है। तो एक नया थर्ड टर्म निकालेंगे। नॉर्मली 10 स्टैंडर्ड में के लेवल पर ये टेक्निक सिखाई जाती है। तो नया थर्ड टर्म निकालने का तरीका क्या होता है कि हम हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म यानी x द होल स्क्वायर ले लेंगे। अगर आप देखें इस x के बाजू में कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो दैट इज इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा -1। तो व्हाट इज -1 का आधा -1/2, उसका जैसे ही आप स्क्वायर कर देंगे तो वो हो जाएगा 1/4। तो व्हाट विल डू हियर इज कि हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में 1/4 ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे टू बैलेंस इट आउट, और -3 एज इट इज रहेगा। अगर आप इन तीन टर्म को देखो तो थोड़ा सोचने पर समझ में आ जाएगा कि ये x माइनस 1/2 द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके देखो। यहाँ जैसे ही हम इन दोनों टर्म के बीच में अगर ब्रैकेट डाल दे तो ये साइन प्लस की हो जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 13/4। अब आप ये नोटिस कीजिए कि x माइनस 1/2 द होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। अब हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ जो है ना, दोनों तरफ हम 13/4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 13/4 ऑन बोथ द साइड। और अगर आप इस टर्म को देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको, तो ये क्या है? तो ये तो तुम्हारा फंक्शन ही है। तो पता चल रहा है यहाँ पर कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो -13/4 से ग्रेटर है। फंक्शन की वैल्यू यानी आउटपुट की वैल्यू, और आउटपुट ही रेंज को कहते हैं। इमेज, रेंज, इमेजेस का जो सेट होता है उसी को रेंज कहा जाता है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो रेंज है वो -13/4 से ग्रेटर है। तो कितना ग्रेटर है तो वो हमें नहीं पता, तो वो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो -13/4 से लेके इन्फिनिटी। एक एरर है यहाँ पर, क्लोज -13/4 से, क्योंकि इक्वल टू की साइन भी है यहाँ पर। तो आई होप आपको ये समझ में आया। आप चाहे तो स्नैप ले ले या वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है। हमें डोमेन फाइंड करना है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन यानी कि इनपुट वैल्यूज, वो इनपुट वैल्यूज जो फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन बनाए रखे, यानी कि कभी भी डिनोमिनेटर में 0 न लाए और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। तो रूट के अंदर एक बहुत ही बड़ा टर्म है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस शुड बी डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और एक और रूट है, तो उस रूट के अंदर का जो टर्म है, सॉरी, रेडिकेंड जो है उसका, द टर्म इन साइड द रूट, वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 1 विल बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, विच इज एज गुड एज एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1। इसकी वैल्यूज होनी तो चाहिए, एक्स स्क्वायर इज बिटवीन -1 एंड एक्स इज बिटवीन -1 एंड +1। लेकिन थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हम जरा गौर से देखिए। क्या आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो कंडीशन दी है उससे ये दिख रहा है? ये रफ वर्क है, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग हियर।
x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बारे में हमने यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क्या मेंशन किया है यहाँ पर, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि x इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 0, मतलब मिनिमम 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है उसके रूट से। तो x शुड बी डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है इससे मिलना तो ये चाहिए था, क्या मिलना चाहिए था, x इज बिटवीन +1 एंड -1, लेकिन ये नहीं मिलेगा, बल्कि इससे डायरेक्टली हमें मिलेगा मिनिमम वैल्यू उसकी 0 है, तो x इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज लेस देन 1। ये कंडीशन समझ में आई। अच्छा, यहाँ अगर हम सॉल्व करें लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट कंडीशन थी उसको आप देखिए, तो उधर से ये समझ रहे हैं x is greater than under root of 1 minus x square. If I square both the side, what I get is this, और माइनस एक्स स्क्वायर को शिफ्ट कर दे तो 2x square is greater than 1, and finally what we are getting is 2x square minus 1 is greater than or equal to 0. अब अगर हम इसे प्लॉट करें नंबर लाइन पर, वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करें, तो इसके अंदर एक रूट +1/√2 होगा और एक रूट -1/√2 होगा। तो -1/√2 और दूसरा रूट आपका हो जाएगा +1/√2। थोड़ी बहुत क्वाड्रेटिक की नॉलेज एक्सपेक्टेड है कि आपको आनी चाहिए इसके अंदर। ग्रेटर देन 0 बोला है, ग्रेटर देन 0। तो क्वाड्रेटिक के अंदर सिंपल आइडिया तो मैं क्वाड्रेटिक में ये बता सकता हूँ कि जब भी ग्रेटर देन 0 रहता है तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, सिंगल इक्वेशन के अंदर यहाँ से आगे वाले और यहाँ से पीछे वाले नंबर्स आ जाते हैं। और इसको अगर वेवी का और मेथड से सॉल्व करें तो आप कोई भी एक नंबर जो 1/√2 से बड़ा है वो पुट करके देखो। तो उससे मैंने इधर x की जगह 2 पुट कर दिया, तो x की जगह 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 2 8, 8 माइनस 1 इज 7, पॉजिटिव वैल्यू। 2 जो है वो 1/√2 से बड़ा होगा, इस साइड आएगा, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो आपको जो इक्वेशन मिलेंगे वो ऊपर वाले रहेंगे, यानी 1/√2 से बड़े वाले और -1/√2 से छोटे वाले। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -∞ टू क्लोज्ड 1/√2 यूनियन -1/√2 यूनियन 1/√2 से क्लोज 1/√2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और दूसरी तरफ जो आपको x के बारे में पता चला है वो है बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 1। अब इसमें और इन दोनों में कॉमन क्या है, तो अगर आप रियल लाइन पे, इसी रियल लाइन पे अगर मैं प्लॉट करके बता दूं तो इनके बीच में 0 आएगा और राइट हैंड साइड में यहाँ पर कहीं पर 1 आएगा। तो 0 और 1 और इसमें कॉमन क्या है, तो ये पार्ट कॉमन है, ये पार्ट, दिस पार्ट इज द कॉमन पार्ट। तो फाइनली हम कहेंगे कि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 1/√2 से लेके क्लोज्ड 1 तक। दिस माय डियर स्टूडेंट्स इज द डोमेन। सिर्फ इतनी ही वैल्यूज ऐसी होगी जिसको हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो आउटपुट जो है पॉजिटिव रूट के फॉर्म में मिलेगा, बाकी सब के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आ जाएगी, रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाएगा। बहुत आसानी से पुट करके देख सकते हैं, क्विकली आपको समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डोमेन और रेंज इस फंक्शन का फाइंड करना है। सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की। डोमेन में याद रखना है कि जो भी रूट के अंदर का टर्म होता है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम x² -4x + 6 को सॉल्व करेंगे और वो वैल्यूज फाइंड करेंगे जिसके लिए ये पूरा के पूरा इक्वेशन, पूरा के पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। वो सारी वैल्यू जिसकी वजह से x² -4x + 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है उसी को डोमेन के तौर पर एक्सेप्ट किया जाएगा, वही वैल्यूज डोमेन के अंदर आएंगी, वरना नेगेटिव वैल्यूज रूट के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका वो जो हमने कुछ क्वेश्चन पहले देखा जिसमें हमें मिडल टर्म फाइंड करना होता है, उससे आसान मेथड तो यहाँ ये होगा कि आप 6 को 4 + 2 तोड़ दो, तो अब ये तीन टर्म एक साथ आपको दिख जाएंगे, x - 2 द होल स्क्वायर + 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि x - 2 द होल स्क्वायर, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ये क्या है, 0 है। तो x - 2 द होल स्क्वायर इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि x - 2 द होल स्क्वायर में जब मैं 2 जोड़ दूंगा, यानी कि x² - 4x + 6, क्योंकि ये इसी के बराबर था, क्वेश्चन के बराबर था, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इनफैक्ट
ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 होगा, 2 से ही बड़ा होगा पूरी तरीके से, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ x द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज जो रूट के अंदर का टर्म है वो पॉजिटिव है। अच्छा, इसी चीज को सॉल्व करने का एक और तरीका, क्वाड्रेटिक में आपने ये सीखा होगा कि आप जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a और डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। तो a अगर आप देखो तो वो तो 1 है जो ग्रेटर देन 0 है, और d अगर आप देखो तो वो b स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस 4 स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 दैट इज 24 वो लेस देन 0 है। तो जब किसी का a ग्रेटर देन 0 और डेल्टा लेस देन 0 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज जो है वो ग्रेटर देन 0 होती है। जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आउटपुट होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। इससे भी आपको समझ में आ रहा है कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है उसकी जो वैल्यूज होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। तो ये तो समझ में आ रहा है कि जो अंदर का टर्म है वो किसी भी केस में ग्रेटर देन 0 आ रहा है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से समझ में आया कि डोमेन क्या होगा। तो डोमेन इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रेंज। रेंज में हमें f ऑफ x ही सॉल्व करना होता है, यही रेंज होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप फिर से उसी मेथड से अगर सॉल्व करें तो x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 2 द होल स्क्वायर। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि डोमेन यानी कि इनपुट यानी कि x जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसमें जब 2 आ जाएगा, हंस वी सब्स्टिट्यूट 2 हियर, तो 2 माइनस 2 0 और 0 का स्क्वायर 0। इससे छोटी वैल्यू x माइनस 2 द होल स्क्वायर की हो ही नहीं सकती। किसी भी स्क्वायर की सबसे कम वैल्यू जो है 0 होती है। तो अगर x माइनस 2 द होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 है तो क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 2। तो अगर ये सबसे कम हो यानी 0 तो ये हो जाएगा √2। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज √2। तो जो आउटपुट है फंक्शन का f ऑफ x जिसे y कहा जाता है वही तो आउटपुट होता है, वही इमेज का सेट होता है, वो कम से कम √2 है। तो जो रेंज है वो √2 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाएगा। ये सोचना भी आसान, आप सोचो ना कि जब मैं x में 2 पुट कर रहा था तो कम से कम √2 वैल्यू आ रही थी। अब x में मैंने 5 पुट किया, 6 पुट किया तो एक बड़े नंबर का स्क्वायर आएगा, उसमें 2 ऐड होगा, एक बड़ा नंबर होगा, रूट की वैल्यू ग्रेटर है। तो जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ते आ रही है, इवन इफ x नेगेटिव होते जाएगा, बड़े बड़े नेगेटिव वैल्यूज पर स्क्वायर ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यूज देगा और रूट भी एक बड़ी वैल्यू मिलेगी। सो ऑल द रूट्स आर पॉजिटिव एंड रेंज जो है वो मिनिमम √2 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया। डोमेन निकालने के लिए इनपुट चेक करना होता है। इनपुट के लिए हम दो चीज़ें ही देखते हैं, कभी देखने का कि डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं हो रहा और दूसरा रूट नेगेटिव तो नहीं हो रहा। तो इसमें पता चला कि रूट तो हर बार पॉजिटिव है। हर दो तरीकों से हमने सॉल्व करके देखा कि रूट के अंदर का जो टर्म है वो नेगेटिव तो नहीं हो रहा है, वो चेक करना है। तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हर बार पॉजिटिव हो रहा है। दो मेथड से हमने उसको अप्रोच करके देखा। फिर रेंज के लिए हमें एफ ऑफ एक्स ही सॉल्व करना होता है। तो एफ ऑफ एक्स सॉल्व करने पर पता चला कि वो कम से कम √2 और ज़्यादा से ज़्यादा इंफिनिटी तक जा रहा है। तो रेंज √2 से इंफिनिटी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r to r such that f of x is equal to 1 upon x 1 plus x square, x belongs to real number, हमें रेंज निकालना। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई मेंस 2019। वैसे आप क्या ये बता सकते हैं कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो बहुत आसानी से आपको दिख जाएगा कि ये डोमेन। तो फिर ये रेंज होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये को डोमेन होता है। रेंज तो हमें निकालना है। तो जब भी रेंज निकालने की बारी आती है तो हम f ऑफ x को लेकर ही सॉल्व करते हैं और उसकी जो वैल्यू होती है वो रेंज होता है। अच्छा, f ऑफ x को क्या मैं y कह सकता हूँ? y, बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दे तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू x। इस टर्म को बीच में लेके आ जाए
वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या यहाँ आप देख सकते हैं कि नाउ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन दैट इज एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब रूट रियल है, इसका मतलब डेल्टा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। योर नॉलेज ऑफ क्वाड्रेटिक, जब डेल्टा लेस देन 0 होता है तभी हम कहते हैं रूट्स नॉट रियल है यानी कि कॉम्प्लेक्स। अदरवाइज फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जो है रूट्स रियल होते हैं। तो डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए वैल्यूज प्लग इन करते हैं, तो b की जगह पर -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई greater than equal to 0. So 4y square will be greater than or equal to 1. I'm sorry, शिफ्ट करेंगे अगर हम तो यहाँ साइन हो जाएगी लेस देन और इक्वल टू 1, सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1/4। इससे समझ में आएगा कि y इज बिटवीन +1/2 एंड -1/2। दिस क्वेश्चन फ्रॉम हियर वी कैन ऑल्सो सॉल्व बाय वीवी कर्व मेथड, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, उससे भी समझ में आएगा और इससे भी समझ में आ जाता है। दैट इज y जो है इट बिलोंग्स टू -1/2 टू +1/2। y क्या है, फंक्शन ऑफ x है, आउटपुट है, यानी यही रेंज है, रेंज इज -1/2 टू +1/2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। एक अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है। नॉर्मली जब फंक्शन में पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल होता है उस क्वेश्चन को इस कैटेगरी से सॉल्व करते हैं। याद रखिए पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, तो उसको इस टेक्निक से सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। लुक्स लाइक एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्वेश्चन बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ क्वाड्रेटिक टाइप क्वेश्चन। देखो कुछ ऐसे रेंज निकालना है ना, एफ ऑफ एक्स को ही सॉल्व करना है। तो पहले कुछ रफ वर्क देखिए। हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 - का स्क्वायर लेते हैं। लेट अस सी क्या मिलता है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6 अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर वो तो कैंसिल हो जाएगा रूट और स्क्वायर, और लास्ट टर्म आपको मिलेगा 6 - का स्क्वायर, वो भी कैंसिल हो जाएगा। बीच में बचेगा -2ab। एक ही रूट के अंदर अगर मैं दोनों को लिख दूं तो ये हो जाएगा 6 -2, ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है, तो लेट अस फॉरगेट अबाउट इट। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज दिस। सिमिलरली क्या आप सोच सकते हैं कि अगर हम इन दोनों टर्म्स का 3 वाले का ऐसे ही स्क्वायर ले ले तो ऑब्वियसली हमें यही फिर से मिलेगा। तो क्या आप गिवन फंक्शन को, जो फंक्शन आपको दिया है उसके बारे में जो ये दो टर्म है इसके साथ अगर -2 जुड़ जाए, गौर से देखिए यहाँ वाला ये वाला टर्म जुड़ जाए तो वो हो जाएगा ये टर्म के बराबर, और जो बाकी के 3 वाले हैं अंडर रूट ऑफ 3x प्लस सॉरी माइनस अंडर रूट ऑफ 3 - x, यहाँ पर भी आई एम सॉरी माइनस रहेगा द होल स्क्वायर। बस एक्स्ट्रा टर्म्स क्या है, तो -2 आए तो एक ये दो -2 हो जाएंगे -4, तो हमें एडजस्टमेंट के लिए +4 जोड़ना पड़ेगा। पहले से +2 है तो आपको यहाँ +6 दिखाई देगा। तो ये है आपका फंक्शन, वही चीज़ है, सेम टर्म है यहाँ पर। अगर आप देखें तो इसमें दो टर्म तो स्क्वायर वाले हैं, ये दोनों ही ग्रेटर देन 0 होते हैं, और अगर इसकी मिनिमम वैल्यू मैं सोचूं तो ये 0 होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू भी 0 होगी, तो फंक्शन की कम से कम वैल्यू 6 हो सकती है। तो फंक्शन is anyhow greater than or equal to 6. So what is the range of the function? Range is 6 to infinity. I hope ये भी आपको समझ में आ गया। इतना आसान नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमसे रेंज पूछा है इस फंक्शन में। अगर आप देखें तो ये भी पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन में एरर ये है कि इधर स्क्वायर रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को हम एक बार सॉल्व कर चुके हैं। जेई मेंस का क्वेश्चन जो था वो इस कैटेगरी का था। तो इसमें टेक्निक नॉर्मली यही अप्लाई करते हैं कि इसको y इक्वल टू बोलकर सॉल्व करें। मैं चाहता हूँ कि पहले आप एक अटेम्प्ट खुद दे दें इस क्वेश्चन पर, वीडियो पॉज कर ले, अटेम्प्ट करें और फिर आप सोल्यूशन दें।
तो इफ़ यू हैव सॉल्व्ड इट, चेक करो अपने आंसर्स एक एक करके। अगर हम इधर टर्म को ले ले तो आपने सॉल्व किया होगा तो आपको y माइनस वन एक्स स्क्वायर, और फिर इधर वाई एक्स प्लस एक्स तो वाई प्लस वन एक्स, और लास्ट में फिर से y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो मिला। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x, सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऑब्वियसली कुछ मेंशन नहीं है तो भी हम मानेंगे कि रूट्स आर रियल, रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम। रूट्स रियल है मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। बी स्क्वायर यानी मिडल टर्म का स्क्वायर, वाई प्लस वन द होल स्क्वायर माइनस फोर, और देखो ए और सी दोनों सेम है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी वाई माइनस वन द होल स्क्वायर एक साथ लिखते हैं। इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन। यहाँ अगर आप इसको ओपन करें और फिर माइनस फोर से मल्टीप्लाई कर दें तो धीरे धीरे साइन भी चेंज करेंगे। माइनस टू वाई है अंदर तो वो हो जाएगा प्लस एट वाई, और फिर वन स्क्वायर आएगा लास्ट में यानी कि वन, जो कि माइनस फोर ही हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन जीरो। अब अगर आप सॉल्व करें तो माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस टेन वाई एंड माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय माइनस की साइन, थ्री वाई स्क्वायर सॉरी यहाँ आ जाएगा माइनस टेन वाई और प्लस थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब चेक करो तो नाइन के फैक्टर्स, नाइन वन ज़ा नाइन होगा, मिडल टर्म माइनस है तो ये दोनों माइनस रहेगा। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि इस टर्म और इस टर्म दोनों ही टर्म को माइनस वन और माइनस नाइन दोनों ही को थ्री से डिवाइड कर देंगे और साइन चेंज कर देंगे तो वो आपके रूट्स हो जाएंगे। तो रूट्स विल बी लाइक माइनस नाइन को थ्री से डिवाइड किए तो थ्री हो जाएगा साइन चेंज करने के बाद, और माइनस वन को थ्री से डिवाइड करेंगे तो वन बाई थ्री होगा साइन चेंज करने का। तो वन बाई थ्री और थ्री ऑर्डर में लिखे तो वन बाई थ्री पहले और थ्री बाद में। अब अगर हम सॉल्व करें, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बोला है तो इसकी डायरेक्ट टेक्निक तो क्या होती है कि ग्रेटर देन बोलता है तो यहाँ से आगे और यहाँ से पीछे ले लेते हैं। वीवी कर्व मेथड से भी आप पुट करके देख लो। से आपने कोई एक नंबर 5 पुट कर दिया है तो जैसे आप इधर 5 पुट करेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 3 75, और ये 5 इंटू 10 50, 75 में से 50 गया 25 प्लस 3 पॉजिटिव है, मतलब ये प्लस है ये माइनस है और ये प्लस है। तो वेवी कर्व मेथड से भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला रीजन और ये वाला रीजन ही है। तो व्हाट वी आर गेटिंग इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज वन बाई थ्री, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू है यूनियन थ्री से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट x बिलोंग्स टू, ये y बिलोंग्स टू है और y ही f ऑफ x है, वो आपका रेंज है, ये आपका रेंज है। तो आई होप आप इस कैटेगरी के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कर पाएंगे। हमेशा याद रखिए पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल को नॉर्मली इस मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। अब लास्ट दो क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है, मैं एक बार फिर रिकॉल करा दूं। डोमेन जब निकालना होता है डोमेन, तो आप बस खाली ये देखिए कि रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव कब कब होता है, इसको आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रखना है, पॉजिटिव या जीरो हो सकता है। और रेंज में जब हम बात करते हैं तो रेंज में हम सीधा एफ ऑफ एक्स को लेकर सॉल्व करते हैं। आप ये देखिए कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इस अंदाजे से आपको मिल जाएगा कि रेंज क्या है। तो डू ट्राई दिस। और ये वाला भी, ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है मेरी तरफ से, ठीक है।